मनीष तिवारी, नई ताकत न्यूज में तुम्हारा स्वागत है। लगातार जो चुनावी माहौल है मध्य प्रदेश में, जब से विधानसभा चुनाव का आगाज हुआ है, लगातार यहां पर चर्चाओं का दौर चालू है। वहीं सिंगरौली जिले में भी तीनों विधानसभा के प्रत्याशियों का नामांकन लगभग दर्ज हो चुका है और 30 को लगभग फाइनल होगा और 2 नवंबर को ही यह रिजल्ट फाइनल सामने आ जाएगा कि कौन प्रत्याशी मैदान में है। लेकिन इसको लेकर मैं जब चर्चा की बात करते हैं तो कांग्रेस और भाजपा जो राष्ट्रीय पार्टी है और लगातार इस कदर मैदान में है कि लग रहा है कि आपस में लड़ाई हो जाएगी। लेकिन इनके मुद्दे क्या हैं, सार्थक चीज़ों पर मुद्दों की लेकर बात करने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन उसी संबंध में बात करने के लिए शहर जिलाध्यक्ष अरविंद चंद्र में पहुंच गया। आखिर हमारे कई सवाल हैं, तो मैं डायरेक्ट सवाल से जोड़ूंगा। चंद्र, सिंगरौली में कांग्रेस की स्थिति क्या है? सिंगरौली में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही अच्छी है। पूरा संगठन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। यहाँ पे 2 संगठन है, ग्रामीण और शहर, दोनों संगठन मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक छोटा और सवाल है, सिटिंग एमएलए का टिकट कटने से कांग्रेस को क्या लाभ हो सकता है? देखिए, सिटिंग एमएलए का टिकट कटे या जुड़े, उससे कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं। कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर छोटी सी बात और कहें, आप सिंगरौली जिले के वरिष्ठ नेता भी हैं और कांग्रेस के आप जिला के अध्यक्ष भी हैं। जनता की तरफ से सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जनता कांग्रेस को वोट क्यों दे? जनता कांग्रेस को इसलिए वोट दे कि 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जनता को कंगाल बना दिया और ख़ास तौर से शिवराज सिंह जी ने नारा दिया था कि सिंगरौली को सिंगापुर बनाएंगे। सिंगापुर तो नहीं बना, नंगापुर जरूर बन गया। इसलिए कांग्रेस को जनता को वोट देनी चाहिए। जैसे भ्रष्टाचार, इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में आप देखें खुलेआम लूट मची है। थानों में एफआईआर नहीं होता बिना पैसे के, तहसीलदार के यहाँ राजस्व के काम नहीं होते, एसडीएम के यहाँ काम नहीं होते, लोग पेशी में दौड़ते दौड़ते परेशान हैं। भाई भाई से लड़ रहा है, उसका सीमांकन नहीं हो पा रहा है, नक्शा तरमीम नहीं हो पा रहा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, इतना बड़ा प्रदूषण सिंगरौली में है। आज सिंगरौली की जनता का 60% आमदनी उसके दवाई के पैसे में जा रहा है। इसको सुनने वाला देखने वाला कोई नहीं। तीसरी बात, आज हमारे नौजवान युवा बेरोजगार, दीपक तले अंधेरा है। दूसरे लोग कहते हैं कि ऊर्जा धानी वहाँ बहुत रोजगार है, वहाँ हमारा नौजवान युवा जाएगा तो रोजगार मिलेगा, और हमारे नौजवान पलायन कर रहे हैं केवल इसलिए कि जो कोटा है, यहाँ कोटा सिस्टम है, विधायक का कोटा, सांसद का कोटा, प्रभारी मंत्री का कोटा, मुख्यमंत्री का कोटा, प्रधानमंत्री का कोटा, इस कोटे में रोजगार बना। कोई स्वस्थ नीति नहीं बनाई गई रोजगार की। इस वजह से कांग्रेस को वोट देना चाहिए। कांग्रेस के आने के बाद स्वस्थ नीति बनेगी। तो बेरोजगारों की बात में, विस्थापितों की बात कर रहे हैं, प्रदूषण की, इसको लेकर क्या वादे कर रही है कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो जो विस्थापन नीति राहुल गांधी जी के द्वारा लागू की गई है और मध्य प्रदेश में उसको हटा दिया गया है, उसमें संशोधन कर दिया गया है, उस पूरे विस्थापन नीति को लागू किया जाएगा। यदि वो विस्थापन नीति हमारी लागू हो जाएगी तो पुनः लोगों को नौकरी, जमीन बेस पे नौकरी मिलने लगेगी, पुनः लोगों को 4 गुना से 6 गुना मुआवजा ज़्यादा मिलने लगेगा, पूरा उनके बच्चों को पढ़ाई, प्लाट, सड़क, रोड, नाली, पानी, बिजली की व्यवस्था मिलने लगेगी। मूलभूत आवश्यकताओं से मुद्दे गरमाएंगे, निश्चित गरमाएंगे है ना। और कांग्रेस बड़े जोर शोर से मुद्दा उठाए थे डीएमए सीएसआर की, तो क्या अगर आपकी सरकार बनती है, आपके विधायक आते हैं, तो क्या इस डीएमए पर सीएसआर को जिले में यूज कराएगी कांग्रेस की? भाजपा जैसे ही डीएमए और सीएसआर के फंडों को अदर जगह उपयोग कराएगी? देखिए, 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी तो डीएमएफ का पैसा और सीएसआर का पैसा सिंगरौली जिले से बाहर नहीं जाएगा, और 5 वर्ष हमारा डीएमएफ का और सिंगरौली का पैसा सिंगरौली जिले में काम कर गया तो कोई विकास का काम बचेगा ही नहीं। सरकार के ऊपर डिपेंड रहना ही नहीं पड़ेगा। इतना पैसा हमारे सिंगरौली जिले में डीएमएफ और सीएसआर का है। एक छोटा सवाल है और कि 1962 में रिहंद बांध का जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो इसका उद्घाटन किया तो उन्होंने कहा कि सिंगरौली भारत का स्विट्जरलैंड होगा। तो क्या अगर आपकी सरकार बनती तो क्या सिंगरौली को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू जी, क्या उनके सपना को पूरा करेंगे? देखिए, सिंगरौली का जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधारशिला रखी रिहंद डैम का, और मेन विकास का जो सिंगरौली में विकास हुआ, बुनियादी जड़ रिहंद डैम ही है। और
इसको आगे बढ़ाकर कुंवर अर्जुन सिंह मिनी चंडीगढ़ बनाना चाहते थे, और आज भी जो इनका मास्टर प्लान उस वक्त हुआ था वो चंडीगढ़ बनाने का था। लेकिन बीच में भारतीय जनता पार्टी आई, पैसों का बंदरवाट की। हमारे पैसों को कोई बनारस उपयोग कर रहा है, कोई छतरपुर उपयोग कर रहा है, कोई पन्ना उपयोग कर रहा है। यहाँ का जो पेड़ लगाए जाने थे प्रदूषण के, वो सब दूसरे जिलों में चले गए। निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम बहुत तेजी से सिंगरौली को विकसित करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं सिंगरौली स्विट्जरलैंड बनाऊंगा, उनको सपना था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री की जब सपना अगर आपकी सरकार में साकार नहीं होगा स्विट्जरलैंड को लेकर, तो निश्चित रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सपना साकार होगा, उसी लाइन पे हम लोग काम करेंगे। अच्छा, पंचायती की एरिया की बात करें तो आपके विधानसभा की सिंगरौली हो या फिर 80 या 81 79 हो, जो भी है विधानसभा, ग्राम पंचायत से ज़्यादा है। यहाँ पर सरपंच हैं, सचिव हैं, तमाम अधिकार छीन लिए गए उनसे, और तो उससे क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा कांग्रेस, भारतीय जनता पड़ेगा कांग्रेस पर? पूरी जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। इन्होंने पंचायत राज को बंद कर दिया, एक तरह समझिए। सरपंचों का चुनाव हुआ, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, जनपद का हुआ, किसी के पास कोई अधिकार नहीं। 10 रुपए का फंड इनके पास नहीं आया। ये लोग परेशान हैं। और जो सरपंच होता है पंचायती राज में, सरपंच होता है, सरपंच गांव को जानता है, समझता है, किसको रोड चाहिए, किसको नाली चाहिए, किसको पानी चाहिए, उसकी व्यवस्था करता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही जैसे पहले अधिकार सरपंचों को था, वो अधिकार पुनः उनका बहाल करते हुए और गाँवों का विकास किया गया। इस बार जब सरकार की बात ही आई तो मुद्दे कांग्रेस को या फिर बीजेपी को, तो आधार पार्टियों की है, मुद्दे सामने निकल कर नहीं। अक्सर क्या है, जो सिंगरौली विधानसभा है वो जाति समीकरण में बढ़ता दिख रहा है, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? मैंने पहले भी आपको कहा कि कोई जाति का समीकरण फंडा इस बार नहीं चलेगा। मैं इसलिए पूछा कि जो राहुल गांधी जी है, आपके वरिष्ठ नेता है कांग्रेस, उन्होंने कहा कि जाति जनगणना कराएंगे। अब जब जनगणना की बात आई तो जाति समीकरण की बात आएगी, जब जाति समीकरण की बात आएगी तो लड़ाई की बात आएगी। उन्होंने जाति का जनगणना कराने का मतलब ये था कि वास्तविक लोगों की संख्या क्या है और उनका अधिकार मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से लोकतंत्र में सबको अधिकार मिलना चाहिए, ये बात उन्होंने कहा और होना चाहिए। कांग्रेस में बगावती सुर बंद हैं या फिर अभी भी जारी? कांग्रेस में कोई बगावती सुर नहीं है। थोड़ी बहुत भी किसी की नाराज़गी रही होगी तो हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, जिला कांग्रेस ने, सब लोग मिल बैठकर आपस में सब कुछ ठीक हो गया है। सब लोग प्रचार में लग गए हैं और इस बार 80 विधानसभा सिंगरौली से रेणु साहनी विधायक बनेंगी। तो धन्यवाद। हमारे साथ अरविंद सिंह चंदेल जी थे। इन्होंने बता दिया है कि स्पष्ट हो कि जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी की जो सपना था स्विट्जरलैंड को, उसको पूरा करेगी कांग्रेस। CSR और DMA फंड को भी सिंगरौली की धारा पर उतारने का काम करेगी। तो देखना बाकी हुआ कि आगे चुनाव में क्या कुछ होता है। लेकिन हमारा अभियान है कि आप सभी लोग मतदान जरूर करें। जो 17 नवंबर को चुनाव का आगाज है और लोकतंत्र का पर्व है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और वोट जरूर करें। धन्यवाद।